किताब मुकद्दस में से खरूज के 34वें बाब की तिलावत। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, पहली लौहों की मानद पत्थर की 2 लौहें अपने लिए तराश लेना, और मैं उन लौहों पर वही बातें लिख दूंगा जो पहली लौहों पर जिनको तूने तोड़ डाला मरकूम थी। और सुबह तक तैयार हो जाना और सवेरे ही कोहे सीना पर आकर वहां पहाड़ की चोटी पर मेरे सामने हाजिर होना, पर तेरे साथ कोई और आदमी ना आए और ना पहाड़ पर कहीं कोई दूसरा शख्स दिखाई दे। भेड़ बकरियां और गाय बैल भी पहाड़ के सामने चरने ना पाए। और मूसा ने पहली लौहों की मानद पत्थर की 2 लौहें तराशी और सुबह सवेरे उठकर पत्थर की दोनों लौहें हाथ में लिए हुए खुदावंद के हुक्म के मुताबिक कोहे सीना पर चढ़ गया। तब खुदावंद अबर में होकर उतरा और उसके साथ वहां खड़े होकर खुदावंद के नाम का ऐलान किया। और खुदावंद उसके आगे से ये पुकारता हुआ गुजरा, खुदावंद खुदावंद खुदाए रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत और वफा में गनी, हजारों पर फजल करने वाला, गुनाह और तकसीर और खता का बख्शने वाला। लेकिन वो मुजरिम को हरगिज बरी नहीं करेगा, बल्कि बाप दादा के गुनाह की सजा उनके बेटों और पोतों को 3री और 4थी पुस्तक देता है। तब मूसा ने जल्दी से सर झुकाकर सिजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद, अगर मुझ पर तेरे करम की नजर है तो ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि हमारे बीच में होकर चल। गो ये कौम गर्दन कुश है, और तू हमारे गुनाह और खता को माफ कर और हमको अपनी मिरास कर ले। उसने कहा, देख, मैं अहद बांधता हूं कि तेरे सब लोगों के सामने ऐसी करामात करूंगा जो दुनिया भर में और किसी कौम में कभी की नहीं गई, और वो सब लोग जिनके बीच तू रहता है खुदा उनके काम को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों से करने को हूं वो हैबतनाक काम होगा। आज के दिन जो हुक्म मैं तुझे देता हूं तुझे याद रखना। देख, मैं अमूरियों और कनानियों और हत्तियों और फर्जियों और हवियों और यबूसियों को तेरे आगे से निकालता हूँ। सो खबरदार रहना कि जिस मुल्क को तू जाता है उसके बाशिंदों से कोई अहद ना बांधना, ऐसा ना हो कि वो तेरे लिए फंदा ठहरे, बल्कि तुम उनकी कुर्बानगाहों को ढा देना और उनके सतूनों के टुकड़े टुकड़े कर देना और उनकी यसीरतों को काट डालना, क्योंकि तुझको किसी दूसरे माबूद की प्रस्तिश नहीं करनी होगी, इसलिए कि खुदावंद जिसका नाम गयूर है वो खुदाए गयूर है भी। सो ऐसा ना हो कि तू उस मुल्क के बाशिंदों से कोई अहद बांध ले, और जब वो अपने माबूदों की पैरवी में जना कर ठहरे और अपने माबूदों के लिए कुर्बानी करें, और कोई तुझको दावत दे और तू उसकी कुर्बानी में से कुछ खा ले, और तू उनकी बेटियां अपने बेटों से ब्याहे और उनकी बेटियां अपने माबूदों की पैरवी में जनाकार ठहरे, और तेरे बेटों को भी अपने माबूदों की पैरवी में जनाकार बना दे, तू अपने लिए ढाले हुए देवता ना बना लेना। तू बेखमीरी रोटी की ईद मना करना, मेरे हुक्म के मुताबिक 7 दिन तक अबीब के महीने में वक्त मुअय्यन पर बेखमीरी रोटियां खाना, क्योंकि माह अबीब में तू मिस्र से निकला था। सब पहलौठे मेरे हैं, और तेरे चौपायों में जो नर पहलौठे हों, क्या बछड़े क्या बरे, सब मेरे होंगे। लेकिन गधे के पहले बच्चे का फिदिया बरा देकर होगा, और अगर तू फिदिया देना ना चाहे तो उसकी गर्दन तोड़ डालना, पर अपने सब पहलौठे बेटों का फिदिया जरूर देना, और कोई मेरे सामने खाली हाथ दिखाई ना दे। 6 दिन काम काज करना, लेकिन 7वें दिन आराम करना। हल जोतने और फसल काटने के मौसम में भी आराम करना, और तू गेहूं के पहले फल के काटने के वक्त, हफ्तों की ईद और साल के आखिर में फसल जमा करने की ईद मना करना। तेरे सब मर्द साल में 3 बार खुदावंद खुदा के आगे जो इसराइल का खुदा है हाजिर हों, क्योंकि मैं कौमों को तेरे आगे से निकाल कर तेरी सरहदों को बढ़ा दूंगा। और जब साल में 3 बार तू खुदावंद अपने खुदा के आगे हाजिर होगा तो कोई शख्स तेरी जमीन का लालच ना करेगा। तो मेरी कुर्बानी का खून खमीरी रोटी के साथ ना गुजराना, और ईद फसा की कुर्बानी में से कुछ सुबह तक बाकी ना रहने देना। अपनी जमीन की पहली पैदावार का पहला फल खुदावंद अपने खुदा के घर में लाना, हलवान को उसी की माँ के दूध में ना पकाना। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू ये बातें लिख, क्योंकि इन्हीं बातों के मफहूम के मुताबिक मैं तुझसे और इसराइल से अहद बांधता हूँ। सो वो 40 दिन और 40 रात वहीं खुदावंद के पास रहा,
اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا، اور اس نے ان لوحوں پر اس عہد کی باتوں کو یعنی 10 احکام کو لکھا۔ اور جب موسیٰ شہادت کی دونوں لوحیں اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے کوہ سینا سے اتر آتا تھا تو پہاڑ سے نیچے اترتے وقت اسے خبر نہ تھی کہ خداوند کے ساتھ باتیں کرنے کی وجہ سے اس کا چہرہ چمک رہا ہے۔ اور جب ہارون اور بنی اسرائیل نے موسیٰ پر نظر کی اور اس کے چہرے کو چمکتے دیکھا تو اس کے نزدیک آنے سے ڈرے۔ تب موسیٰ نے ان کو بلایا اور ہارون اور جماعت کے سب سردار اس کے پاس لوٹ آئے، اور موسیٰ ان سے باتیں کرنے لگا۔ اور بعد میں سب بنی اسرائیل نزدیک آئے اور اس نے وہ سب احکام جو خداوند نے کوہ سینا پر باتیں کرتے وقت اسے دیے تھے ان کو بتائے۔ اور جب موسیٰ ان سے باتیں کر چکا تو اس نے اپنے منہ پر نقاب ڈال لیا، اور جب موسیٰ خداوند سے باتیں کرنے کے لیے اس کے سامنے جاتا تو باہر نکلنے کے وقت تک نقاب کو اتارے رہتا تھا، اور جو حکم اسے ملتا تھا وہ اسے باہر آ کر بنی اسرائیل کو بتا دیتا تھا۔ اور بنی اسرائیل موسیٰ کے چہرے کو دیکھتے تھے کہ اس کے چہرے کی جلد چمک رہی ہے، اور جب تک موسیٰ خداوند سے باتیں کرنے نہ جاتا تب تک اپنے منہ پر نقاب ڈالے رہتا تھا۔ آمین۔